हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है, उसके लिए आज से हम लोग बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पर आधारित नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। बिहार दरोगा मद्य निषेध का जो वैकेंसी 2023 में आया हुआ है, उसके लिए भी यह सेट इम्पॉर्टेंट है, चूँकि सेम एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग, और यहाँ आपको नया करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है, उसके लिए बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित आज हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है, और यह जो प्रैक्टिस सेट है बिहार मद्य निषेध में जो दरोगा की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस सेट में आपको 2023 के करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं, तो सेट को आप लोग पूरा लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे सेट नंबर 1 का। पहला प्रश्न है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, यानी कि 3 कक्ष वाला हृदय होता है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है उसका आइडिया लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर त्रिकोष्ठीय हृदय जो होता है ये उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है, मगरमच्छ को छोड़ करके। मगरमच्छ का हृदय जो होता है ये 4 कोष्ठ का होता है। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा, मत्स्य का जो हृदय होता है ये 2 कोष्ठ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग प्रमुख नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मुख गुहा है, अमाशय है, आंत भी है, यकृत नहीं है। ठीक है, यकृत ध्यान रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, BMR। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यह रेगुलेट कौन करता है? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन। तो मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है थायराइड द्वारा, थायराइड हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे लेवल के साइंस के प्रश्न हैं। सेट को पूरा लगाइए, वाकई आपको मज़ा आने वाला है। देखिए, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सेक्रेटिन जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा स्रावित होता है, और छोटी आंत का ही भाग है डिओडेनम, जिसको कि हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो है यह सेरिब्रम में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया है उस बुक को मैंने कंप्लीट करा दिया है। साथ ही साथ देखिए, एडुटेरिया का जो ऑफलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है, क्लासरूम टेस्ट चलाया जा रहा है, उसका मैंने एक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ईस्ट, मानव और शैवाल, ये यूकैरियोटिक जीव के एग्जाम्पल हैं। जीवाणु जो है यह प्रोकैरियोटिक जीव का एग्जाम्पल है। यह जो है कैरियोटिक जीव का एग्जाम्पल है। क्लियर है। अच्छा, अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में अविकसित केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक में विकसित केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, और यूकैरियोटिक में राइबोसोम जो होता है ये 70S और 80S दोनों प्रकार का होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शरीर की समन्वय प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, यह तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आती है। तो फ्रेंड्स, यह जो होता है यह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम बनता है, यह गोल्जिकाय से बनता है। गोल्जिकाय इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था। विश्व से जो हुआ था ये हुआ था 1980 में। भारत से अगर पूछा जाए कि भारत जो है चेचक मुक्त कब घोषित किया गया, तो 1977 में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के खोजकर्ता कौन है, बताइए राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस हैं। ठीक है, चुकंदर का हॉट रोट रोग जो है यह किसकी कमी से होता है? हॉट रॉट रोग जो है यह किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स यह जो होता है यह बोरोन की न्यूनीकरण से होता है, यानी कि बोरोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? डीएनए को अंतः पात्र में जो है यह बनाया था आर्थर कोनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, आर्थर कोनबर्ग ने। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यह दिया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने। ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संचित निधि जो है यह आर्टिकल किस में है? 266(1) में है और यह भारत की संसद से जो है अनुमोदन आवश्यक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान विधि का शासन की विशेषता किस देश से ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स यह जो ग्रहण किया है यह किया है यूनाइटेड किंगडम से। विधि के समक्ष विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य से जुड़ी नहीं है? नहीं पूछा गया, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चलिए टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, याद रखेंगे। राइट आंसर देखिए मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई, ये ऑप्शन ई जो होगा यह नहीं जुड़ी हुई है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन यह व्यवस्था भारत में भी है और यूएसए में भी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन जो कि यूएसए से ही लिया गया है। चलिए भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बलम कब अंगीकृत किया गया था? तो फ्रेंड्स यह अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो देखिए भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य मिलते हैं। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, 1971 की जनसंख्या पर आधारित है और अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित किया जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? देखिए सिक्किम को जो है 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। संविधान के 36वां संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इसको शामिल किया गया था, तो ये 36वां हो जाएगा 1975। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो फ्रेंड्स यह प्राप्त जो है यह संसद के दोनों सदनों में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता का स्थान किससे मिला? तो यह मिला है प्रजापति को। ठीक है, उत्तर वैदिक काल यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयन नामक शासक जो है किस वंश से संबद्ध था? उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह जो था उदयन यह जो था यह हर्यंक वंश का शासक था। ठीक है, चलिए बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है? भारतीय आयुर्वेद का पिता जो है यह धन्वंतरी को कहा जाता है। उसके बाद चलिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कौन विजयी रहा? त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे और अंतिम रूप से इसमें विजयी जो हुआ था यह प्रतिहार थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अमीर कोही विभाग की स्थापना की? अमीर ए कोही, बताइए। तो फ्रेंड्स यह क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, यही कृषि विभाग था। द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक तो ये निम्बकाचार्य थे। अद्वैतवाद अगर पूछेगा अद्वैतवाद का तो मैंने कई बार आपको बताया भी है, शंकराचार्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक जो है यह औरंगजेब का हुआ था।
औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 में, दूसरा 15 जून 1659 में। तो एक 1658, एक 1659 में हुआ था। ठीक है। और फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य का ताज उसको पहनने के बाद जो है यह आलमगीर की उपाधि धारण किया था और इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। चलिए, औरंगजेब हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहुत ही यह सिंपल क्वेश्चन है, मुझे याद भी है कि आप लोगों को कई बार मैंने खुद बताया है। तो ये आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह जब 1739 में आक्रमण किया था तो अपने साथ यह कोहिनूर और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को लेकर के चला गया था। मयूर सिंहासन यह शाहजहां ने बनवाया था और पहला मुगल बादशाह जो मयूर सिंहासन पर बैठा था वह शाहजहां था। अंतिम मोहम्मद शाह रंगीला था। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत इनको कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी जो है यह लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है ज्योतिबा फुले ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय जो था यह सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए थे। सौमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? सौमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित जो दल था इसका नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल। स्ट्रैची कमीशन का संबंध किससे था? तो स्ट्रैची कमीशन जो था फ्रेंड्स यह 1978 में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में गठित किया गया था और यह जो संबंधित था यह संबंधित किससे था? तो फ्रेंड्स यह अकाल से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था कहाँ पर? पुर्तगाल में। पुर्तगाल में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया था। ठीक है। चलिए, तो पुर्तगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान जो है यह प्राप्त हुआ है हरियाणा को और इसमें बिहार का स्थान जो है 15वां है। हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या था? तो इसका शुभंकर सावज था। ठीक है, गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इसमें नंबर 1 टीम जो रही थी ये सर्विसेज रही थी। ठीक है, तो ये सावज हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सही सुमेलित जो नहीं है वो आपका हिमाचल प्रदेश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जो है ये शिव प्रताप शुक्ल हैं। क्लियर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी देखिए, बाकी सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? यह योजना है स्माइल योजना। ठीक है। चलिए, हाल ही में पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर हो जाएगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? पहले जनरल बिपिन रावत थे, दूसरे बने हैं अनिल चौहान। वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो यह किया गया LVM-3M2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन हेतु आवंटित की गई? 79,000 करोड़ रुपया। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दलहन उत्पादन में भारत का स्थान जो है यह पहला है। ठीक है, पहला है। दुग्ध उत्पादन में भी पहला ही स्थान है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु ऑपरेशन की शुरुआत की है। अच्छा, सीरिया और टर्की में जो अभी भूकंप आया था उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन दोस्त था। ठीक है। और यहाँ पर देखिए यूक्रेन पूछा गया है तो ये ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है मिजोरम में है। ठीक है, इसको जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है तो मिजोरम हो जाएगा।
बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो यह मनाया गया रेड क्रॉस दिवस। यह प्रत्येक वर्ष 8 मई के दिन मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई के दिन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह मालदीव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये खिलाड़ी कौन बने हैं? तो स्पेन के राफेल नडाल बन गए हैं। राफेल नडाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राफेल नडाल हो जाएगा। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो यह गरबा नृत्य है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। गरबा हो जाएगा। सतारिया असम का है, बिहू भी असम का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, अच्छा कथक कहाँ का है आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिएगा कि श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स यह अमित शाह जी के द्वारा किया गया और इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया। स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया, अमित शाह जी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह बना है ईस्ट तिमोर। इसको तोमर लिस्ते भी कहा जाता है, ईस्ट तिमोर। ठीक है, ये भी नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है? तो यह किया है 2041 तक। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बना है सूर्यकांत पांडा। ठीक है, सूर्यकांत पांडा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर के दिन। ठीक है, 17 अक्टूबर के दिन। उसके बाद देखिए हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्निद्वीप आइसलैंड को कहा जाता है, आइसलैंड राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार जलप्रपात यह टोंस नदी पर स्थित है और यह राजस्थान में है, टोंस नदी पर। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो यह मिट्टी जो है यह लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो होती है फ्रेंड्स यह कम उर्वर होती है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1960 में और इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु, झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का 20% ही उपयोग कर सकता है। 1960 हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र में नागपुर में है। ठीक है, नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो फ्रेंड्स यह कटिहार है। और चावल उत्पादन में रोहतास है। ठीक है, कटिहार हो जाएगा, रोहतास चावल उत्पादन में है। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो यह 1998 में हुआ था। ठीक है, 1998 हो जाएगा। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो यह सतलज नदी पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो यह था फर्रुखसियार। यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 1946 में न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद देखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। भारतीय खिलाड़ी निषाद कुमार किस खेल से संबंधित है? तो निषाद कुमार संबंधित है ऊंची कूद से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह मनाया जाता है 8 मई के दिन। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का है, टिपानी गुजरात का, कालबेलिया जो है ये राजस्थान का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है, रऊफ जम्मू कश्मीर सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पहली हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। यहाँ पर देखिएगा ट्रिम्स शब्द से क्या बनता है? तो ट्रिम्स जो है यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय।
अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं ऐसा नहीं है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, भारत के प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। वृत्ताकार पथ पर घुमाई जा रही है तो उस पर जो कार्य होगा वो होगा आपका शून्य, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। तो यह गुण जो है कौन सा नहीं है, तो अनुनाद है, प्रतिध्वनि है, विवर्तन है, ध्रुवन नहीं है, पोलराइजेशन नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि जब लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट की दशा घटती है तो परिपथ में क्या होता है, धारा का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यानी कि पर्याप्त रूप से बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। फ्रेंड्स सेट कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, कौन सी जो है इसमें से किसकी इकाई नहीं है कोई भी। तो फ्रेंड्स यह सापेक्षिक घनत्व शुष्कता दशा संदर्भित है, तो यह संदर्भित जो है यह निम्न आर्द्रता से। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तो 1973 में, ठीक है 1973। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह किया जाता है फ्लश के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है। तो यह नहीं पाई जाती है ग्रेफाइट में। कौन सा इसमें से पायसी कारक है, पायसी कारक जो है इसमें से कौन सा है, तो पायसी कारक इसमें से साबुन है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। संवहन के द्वारा, तो फ्रेंड्स चालन, संवहन, विसरण आपने पढ़ा होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये गैस एवं द्रव्य का गुण है। हाइड्रोजनीकरण किससे संबंधित है, तो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है किसका, तो फ्रेंड्स खाद वसा का। चलिए उसके बाद देखिएगा किस राज्य की सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती है। तो म्यांमार से 4 भारतीय राज्य मिलते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें से देखिएगा सिक्किम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह आपका अजंता है, ठीक है, महाराष्ट्र में ही इसका केवल विस्तार है। उसके बाद देखिए बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप जो है यह अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पन जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी जो है यह अलकनंदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। इसमें से लैगून झील जो नहीं है यह कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स यह पेरियार झील हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरिके बैराज निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर है। हरिके बैराज जो है यह किन नदियों के संगम पर है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। हरिके बैराज जो है यह किस नदी के संगम पर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ब्यास और सतलज। उसके बाद देखिएगा कि युकाटन जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स यह जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 96 नंबर कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन से द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में इसमें से मॉरिशस द्वीप हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा कहा था। गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा जो है किसने कहा था। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो फ्रेंड्स यह थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, यह कथन किसका है। यह कथन जो है यह चित्तरंजन दास जी का है। 100 नंबर प्रश्न है कि ली कमीशन किससे संबंधित है। अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। यह लोक सेवा आयोग से संबंधित है ली कमीशन।